हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में मेरे साथ अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं और आप सबको ये तो पता चल गया कि काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट ये रहने वाला है, थोड़ी सी अपन को अच्छे से मेहनत करनी है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट और अफर्मेंट की कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताइए और इंटरकॉन्स के इनकॉटन्स के स्टैंडर्ड अपना इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिसाइड करता है, वो स्टैंडर्ड के बारे में अपन को देखना है। कॉन्ट्रैक्ट और अफर्मेंट्स ये क्या है, ये मतलब जब मैं यहाँ से माल भेज रहा हूँ, मान लेते हैं कि मैं इंडिया से बाहर माल भेज रहा हूँ तो एक कार्गो के थ्रू जा रहा है, शिप के थ्रू जा रहा है। तो कार्गो जो ले जा रहा है ना, कार्गो शिप के थ्रू जा रहा है, जो शिप का ओनर है और मेरे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा कि भाई मेरे को ये क्वांटिटी का माल इतनी बार इजराइल पहुँचाना है ना, अमेरिका पहुँचाना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और अफर्मेंट के अंदर आता है। तो कॉन्ट्रैक्ट और अफर्मेंट का इज अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होता है बेसिकली कार्गो ओनर और शिप कैरियर के बीच में, यानी कि मेरे और जो कैरियर जिससे मैं सर्विस ले रहा हूं उसके बीच में होता है, जिसमें ट्रांसपोर्ट की टर्म्स डिसाइड होती है, जैसे कि मोड ऑफ क्वांटिटी क्या होगी, वॉल्यूम कितनी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहेगी, इंश्योरेंस क्या रहेगा, कॉस्ट कितनी आएगी, मेरे को लीगल एग्रीमेंट साइन होता है, ये इसके पॉइंट्स है ना। और लोड डिस्चार्ज आ जाएगा, फ्राइट रेट्स आ जाएगी, ड्यूरेशन आ जाएगा, कितने टाइम तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड लेगा, कितने टाइम में प्रोडक्ट डिलीवर्ड करेगा, ले टाइम क्या होगा, कितने समय तक ये जहाज समुद्र में रहेगा और कितने समय तक ये पोर्ट पे रहेगा, सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी जाती है इन डिटेल, ठीक है। और इनकॉटन स्टैंडर्ड्स बेसिकली वो स्टैंडर्ड होते हैं जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिसाइड करती है, जिसमें अपन क्या बेसिक ऑब्लिगेशंस बता रहे होते हैं कि ये स्टैंडर्ड रहेगा, ये रिस्क की ट्रांसफर रहे शिप रहेगी। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ये स्टैंडर्ड मेंशन होते हैं, है ना, जिसमें अपन सेल्स की टर्म्स डिसाइड करते हैं, जिसमें आप प्रोडक्ट के इंश्योरेंस, जो अपना कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस, जैसे कि अपन जो कस्टम ड्यूटी लगाते हैं वो भी इंटरकॉन स्टैंडर्ड्स के थ्रू ही होते हैं, इनकॉटन स्टैंडर्ड्स के थ्रू ही होते हैं, है ना। कस्टम ड्यूटी एक्ट आता है, बीकॉम वालों ने तो देख ही रखा है, फाइनल ईयर में सब्जेक्ट है, तो वो भी इनकॉटन स्टैंडर्ड्स के होता है। जैसे सब अप्लाई टू सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। देखिए यहाँ पर फ्री ऑन बोर्ड यानी कि जो माल आता है उसके ऊपर जो अपन कस्टम ड्यूटी चार्ज करते हैं वो फ्री ऑन बोर्ड के ऊपर आती है। कॉस्ट इंश्योरेंस ऑफ फ्राइट, है ना, इंश्योरेंस फ्राइट कितना होने वाला है, डिलीवरी की प्लेस क्या होने वाली है, डिलीवरी की ड्यूटी कितनी पेड होने वाली है, वही सारे के सारे जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं एक ग्लोबली उसको इनकॉटन स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। आईसीसी इसको डिस्क्राइब करती है और इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो 3 डिजिट का होता है, बस इतना ही इसमें याद रखना है। और अपने अफर्मेंट कॉन्ट्रैक्ट तो सिंपल है, जिसके अंदर कैरियर पार्टनर और जो ऑनर होता है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें ड्यूटी, इंश्योरेंस, फ्राइट, टाइम, है ना, और अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स फुलफिलमेंट होते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।